नमस्कार। बिहार थिएटर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा भारती थिएटर जगत के लोगों से आपको रूबरू तो करवाते ही रहती हूँ, साथ ही उनके अनुभवों को भी साझा करते रहती हूँ। आज मैं आई हूँ पटना के प्रेमचंद रंगशाला में और आज यहाँ पे कुछ खास होने वाला है। आज यहाँ पे भोजपुरी नाच कला एवं संस्कृति के सिरमौर भिखारी ठाकुर के संगी रामचंद्र मांझी जी के स्मृति में डॉक्टर जैनेंद्र दोस्त के द्वारा निर्देशित नाटक भिखारी ठाकुर का मंचन किया जाएगा। भिखारी नामा नाटक के डायरेक्टर जिनका नाम है डॉक्टर जैनेंद्र दोस्त, आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं नाटक के बारे में। तो सर, आप भिखारी ठाकुर रंगमंडल से कब से जुड़े हुए हैं? भिखारी ठाकुर रंगमंडल का मैं संस्थापक सदस्य हूं और इसको 2010 में हमने फॉर्म किया था। मैंने भिखारी ठाकुर पे और लौंडा नाच पे पीएचडी किया है। उसी दौरान मुझे लगा कि भिखारी ठाकुर के जो छूटे हुए कलाकार हैं, जो जीवित हैं, उनको लेकर कुछ मंडली बनाई जाए, उनके काम को आगे बढ़ाया जाए। तो उस हिसाब से मैंने भिखारी ठाकुर रंगमंडल और प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र का काम शुरू किया। भिखारी नामा एक कॉन्सेप्ट है, थिएटिकल कॉन्सेप्ट है। मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने देखा कि भिखारी ठाकुर के नाटकों को तो लोग जानते हैं, विदेशिया, बेटी बेचवा या उनके जितने भी सोशल इश्यूज़ पे नाटक हैं, लेकिन भिखारी ठाकुर कौन ऐसा आदमी है, उसका जीवन क्या रहा। एक अनपढ़ आदमी, एक नाई जाति का आदमी, एक देहात में रहने वाला आदमी जिसको भोजपुरी का शेक्सपियर और बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाता है, उनका जीवन इस नाटक में दिखाया गया है कि वो कौन है, उन्होंने समाज के लिए, रंगमंच के लिए क्या योगदान दिया है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। छपरा नाम का एक जिला है बिहार के दरमियान, गांव कुतुबपुर को लोग उसमें ही जान। नाई के घर पैदा हुआ बालक एक भिखारी, बाप थे जिनके दल सिंगार शिव कली माता। जी हाँ, छपरा जिले का कुतुबपुर गांव गंगा सोन संयुक्त से घिरा हुआ, बिल्कुल काल के कोख में, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, सन 1887 के भादों के महीने की एक रात, गंगा मैया ने विकराल रूप धारण किया, पानी घर के चुल्हाने तक घुस आया। अरे बाप रे बाप, कहीं दीवार गिर रहा है, कहीं भाग 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 कर बाल मवेशी को मछली जा रहे, चारों तरफ पानी पानी, सब लोग परेशान, जवाब बर्बाद। बाप रे बाप। ये जो नाटक है आज मंचन हो रहा है भिखारी नामा, वो किस तरीके का नाटक है, उसके बारे में आप कुछ?
भिखारीनामा एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल नाटक है जिसमें बिहार के अलग अलग रंग आपको दिखेंगे। इसमें जंघिया नाच दिखेगा, फोक परफॉर्मेंस है, इसमें गाथा गायन की शैली दिखेगी, इसमें लौंडा नाच का शैली दिखेगा और इसमें शहर का जो रंगमंच है उसका भी असर आपको दिखेगा। और एक ऐसे रूप में बनाया गया है जिससे भिखारी ठाकुर के बारे में लोगों को पता चले, जनता को पता चले और काफ़ी कन्वीनियंट है। आप देखेंगे कि 2 आदमी मंच पे आके और म्यूजिशियन के साथ पूरी कहानी बताते हैं कि भिखारी ठाकुर का जन्म लेने से लेके नाच पार्टी बनाने तक की पूरी कहानी है इसमें। अरे भाई, भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था, सोहर तो होना ही था। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं मेकर एंड रिसर्च पे आपने बहुत सारा काम किया है, जिसको लेकर भारत के साथ साथ विदेशों में भी खूब आपको प्रसिद्धि मिली। तो उसके बारे में आपने कब सोचा और क्या क्या आपने बनाया है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भिखारी ठाकुर इतने बड़े कलाकार हैं और उनका एक भी वीडियो डॉक्यूमेंटेशन आज के समय में उपलब्ध है। मैंने बहुत गहरा रिसर्च किया, कुछ समय पहले पता चला कि दूरदर्शन में कुछ है लेकिन मिला नहीं मुझे। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हमको वीडियो में डॉक्यूमेंट करें उन कलाकारों को जो जिंदा है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं 2015 में आगे बढ़ा और बहुत खुशी होगी आप सबको जान के कि दूरदर्शन ने ही, PSBT ने हमें स्पॉन्सर किया इस फिल्म के लिए, नाच भिखारी नाच। और भिखारी ठाकुर के जो जिंदा कलाकार थे 4, अब तो उसमें से 2 ही कलाकार जिंदा हैं। उन 4 कलाकारों ने अपने नाटक, गीत, संगीत, अभिनय के माध्यम से भिखारी ठाकुर को रिक्रिएट किया उस फिल्म में। उनके कथ्य को, उनके कथानक को, उनके परफॉर्मेंस को, उनके नाच ट्रेडिशन को उसमें दिखाया है नाच भिखारी नाच में। और उस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही रामचंद्र मांझी को देश और दुनिया भर में लोगों ने जाना और उनको पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ। मिस्टेक हो गया। और एक दिन बाबूजी ने कहा कल से तुम स्कूल जाओ। रोज की तरह गंगा से बाबूजी के साथ नहा के आया तो माई ने बाल झाड़े, पुराने ही सही पर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और दही भात खिला के कहा जा बेटा स्कूल। तो हम चले स्कूल। जितना खुशी स्कूल गए थे उतना खुशी नहीं मिला वहां। कुछ समझ में नहीं आता था, अक्षरों से घबराहट होती थी, काफी उबाऊ था वो समय।
आज रामचंद्र मांझी जी के स्मृति में आप ये प्रोग्राम आयोजित करें, उनके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। रामचंद्र मांझी तो बिहार के चलते फिरते एक इंसाइक्लोपीडिया जैसे थे और उनको आर्ट, कल्चर, परफॉर्मेंस, नाच, सिनेमा अपने समय का, पढ़े लिखे तो उतने नहीं थे लेकिन सब जानते थे वो। तो उनको नाच का बहुत ही गहरा अध्ययन था। उन्होंने उनकी उम्र जब 12 साल की थी तब उन्होंने नाच शुरू किया था, भिखारी ठाकुर के ग्रुप में काम करना, और लगभग 30 वर्षों तक उनके साथ काम किया और 97 ईयर में उनकी मृत्यु हुई, डेथ हुई अभी 7 नवंबर को। तो रामचंद्र मांझी जैसे बिरले कलाकार ही मिलते हैं अंतिम समय में भी, माने 97 साल में उनकी डेथ हुई और 96 साल में वो स्टेज पे परफॉर्म करते रहे हमारे साथ। हमने कई जगहों पे, देश के कई बड़े फेस्टिवल्स में परफॉर्मेंस किया उनके साथ। तो ये बड़ा सौभाग्य था कि मैं अंतिम समय में उनके साथ था, और दुर्भाग्य ये था कि उनकी परंपरा को और आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन हम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बबुआ हो बबुआ सीतालाल, बबुआ 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 बबुआ के माई बड़ा होई जानी, बबुआ के माई बड़ा होई जानी, लइकन के देख देख भागेली सुहानी, लइकन के देख देख भागेली सुहानी, घर में धोती टांगल बाटे, एग्जीबिशन लगा, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। एग्जीबिशन है ये भिखारी ठाकुर और लौंडा नाच का जो ट्रेडिशन है, तो बहुत सारे गांव के कलाकार हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, उनके चित्र उपलब्ध नहीं होते। हमारी कोशिश है कि गांव देहात में जो भी इस परंपरा से जुड़े लोग हैं, खास करके भिखारी ठाकुर अंग मंडल से जुड़े लोग, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो, फ़ोटो उनका इकट्ठा है हमारे पास। 12 साल का जो रिसर्च है उसमें से कुछ चुनिंदा तस्वीरों को अलग अलग कलाकारों का हमने अलग अलग समय में परफॉर्मेंस करते हुए इकट्ठा किया है तस्वीर, और ये बहुत ही ऐतिहासिक है अपने समय में। काफ़ी सारे रिसर्चर्स का रेफरेंस पॉइंट बन रहा है ये चित्र। यही बीच मेरा भी हो गया। क्या हो गया? अरे वही हो गया जो सबका होता है, बियाह हो गया। बियाह तो हो गया, मैं राजू से भेंट करा देता नहीं। सुना था वो, सुना था वो प्रणाम करो, प्रणाम करता नहीं सब। देखो अब हमरा बाहर जाए के मन करता कमाए। बाहर आ? हाँ बाहर आओ कहाँ? ना हम लोग के ना जाते। यदि जजमानी व्यवस्था में लोग के काम कैला से धर्म कर्म चल जाला। पहले एगो पेट रहला और वहाँ गइलू ज्यादा हमरा के बाहर कमाए। ना हम लोग के ना जाते, ना जाते, ना जाते। ना चलो सुना, मन हमार परदेश जाए के चाहत अब ही प्यारी, मन हमार परदेश जाए के चाहत अब ही प्यारी, जल्दी से तैयार करम कुछ रास्ता के बरसारी। सुना है ना वो बीच में आवे ने, अब फिर बार तोहरे पहिर नहीं के
कीनब बंगला साड़ी आ कहे भिखारी खुशी रह मत कर सोच हमारी हाय नाथ तोहे सौंप दीन मोर भाई बाप महतारी अस्मत के बंधन तोड़ के स्वामी मत कर मरियामी हम तोहे संबंध विधाता जोड़ी रखूं विचारी कहे भिखारी कुशल कराग गणपति ओमद पुरारी देखो इतना चिंता मत करो आज में वही तो थोड़ी रह जाए परदेश जाई बहे प्रिय परदेश जाई बहे प्रिय घर में रह तनी धीरे से आंखों से आंसू आ रहे हैं कपड़ा भीगत है नीर से तन मन जिगर से कहता हूँ हर भगवान रखे शरीर से अब कहे भिखारी तो है संग आके अब भगवा के नीर से अरे सुना, और महीना में पता ही बजाए लेकिन होली में जरूर आए और तारा से रंग मसाला जरूर होई इधर तक जा प्यारी देश पानी देखे दामनी प्यारी देश पानी देखे दामनी जाते अवसर में देर न लागी जाते अवसर में देर न लागी जाते अवसर में देर न लागी जैसे घोड़ा जैसे घोड़ा प्यारी देश मोर मत जाहो गुरुबमा पिया मोर मत जाहो गुरुबमा गुरुबा देश में सोना देशमा गुरुबा देश में सोना देशमा पानी का कमजोर मोर मत जाहो गुरुबमा पिया मोर मत जाहो गुरुबमा होता बहुत तरीके धूप देश में टोना बा हमारे पानी कमजोर भरे हमरा कमजोरी हुई जाकर वहाँ हंस के 2 अंडा खाए और सुबह शाम गांजा के चिलम लगी सब पानी काट के फेंक दी माल के बल बुद्धि से रोजे कमाई बल बुद्धि से रोजे कमाई बल बुद्धि से रोजे कमाई नमदमाद नमदमाद ज्ञान पानी देतवा सुनत बानिया पानी देतवा सारी भइल सरवा मोर मत जाहो गुरुबा सारी भइल सरवा मोर मत जाहो गुरुबा पिया मोर मत जाहो गुरुबा भिखारी तू सोच दूर कर कहत भिखारी तू सोच दूर कर कहत भिखारी तू सोच दूर कर रघुयन कृपा रघुयन कृपा प्यार दे बिहार के पहले मतलब रंगमंडल की जो कल्पना है, जो आज हम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से कलाकार लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बरसों पहले भिखारी ठाकुर जी ने इसकी कल्पना की बगैर किसी अनुदान के, समाज के सहयोग से। चूँकि उन्होंने जब देखा कि कुछ लोग हैं जो मूलतः किसान हैं, लेकिन
तबीयत से कलाकार हैं, तो उन्होंने एक रंगमंडल की कल्पना की, जिस रंगमंडल का उद्देश्य था कि समाज में जो कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं, जैसे उनके जितने भी नाटक आप पढ़ें उसमें आप देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसी कुरीति पर कटाक्ष है। मसलन गंगा स्नान, गवर घिचोर, जो भी नाटक आप देखेंगे वहाँ गंगा स्नान के बहाने जो लफंगे किस्म के लोग होते थे वो कैसे उपद्रव करते थे, और उस उपद्रव को उनका कहना था कि हम जो गलत करते हैं अगर हमें ही दर्शक बना के उन गलतियों को दिखाया जाए तो शायद हमारे अंदर उद्वेलन पैदा होगा कि अच्छा ये हम गलत करते हैं। बीतत बाटे आठ पहाड़ियाँ हो, डगरियाँ जो हटना। बीतत बाटे आठ पहाड़ियाँ हो, डगरियाँ जो हटना। पर शिकार थरिया, दाल भात कार करिया हो। पर शिकार थरिया, दाल भात कार करिया हो। पर शिकार थरिया, दाल भात कार करिया हो। लहरिया उठेला, लहरिया उठेला, कि रहता करता जीवनरिया हो। लहरिया उठेला, रहता करता जीवनरिया हो। लहरिया उठेला। भिखारी ठाकुर जी के बारे में क्या कहना है? भिखारी ठाकुर जी ने उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोग कला या कला संस्कृति को लेकर के बिल्कुल अवेयर नहीं थे, उन्होंने बाकायदा उन किसानों को लेकर के काम किया जो किसान दिन भर खेतों में मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, और शाम का जो समय होता था तो फिर वो लेट नाइट तक चलता था वो कार्यक्रम, और फिर वो आनंदित होते थे और फिर एक तरह से ऊर्जा ग्रहण करते थे, रिफ़्रेश होते थे, और रिफ़्रेश होकर के फिर दूसरे दिन काम करते थे। एक तला, दो तला, तीन तला, चार तला, पाँच तला, छह तला, सात तला, आठ तला, नौ तला, 10 तला। खड़गपुर में कते कते घर बा हो। ओए, ये तो पाड़े जी देख लिया नंबर, उनका वाला उनके बिल्डिंग बड़का बा। ये तो बाप रे, 10 तला की बिल्डिंग। कुछ दिन को हम खड़गपुर में यही चकाचौंध में हमारा बीत गया। एगो नया भाषा, एगो नया बोली, एगो नया समाज बंगाल में, खड़गपुर जिला में। अपने हिसाब से हम बंगाली भाषा को, बंगाली समाज को समझने लगे। कैसे बताएं? वहां से जोड़ तोड़ के कुछ सीखने लगे। আমি তুমি কোথায় যাচ্ছি, আমি তুমি কোথায় যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি জল খাবে, তারপরে মাছ খাবে, তারপরে চায় পিবে। शुरुआती दौर में तो बहुत प्रताड़ित होना पड़ा, लेकिन बाद में फिर वो पश्चिम बंगाल गए, मेदिनीपुर गए, वहाँ उन्होंने रामलीला देखा, और फिर देख करके उनको लगा कि नहीं, रामलीला ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से समाज में आप एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, सत्य की जय असत्य पर, और फिर उसी को आधार बना के उनका जो भी कार्य है वो मतलब आज भी हमारे बीच में उपलब्ध है, जिसको हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं। जब वो प्रदर्शन करते थे तो लोग 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर से आते थे, और 20,000 25,000 की भीड़ होती थी। ओपन थिएटर होता था, ओपन मंच था, उस मंच पे जो है कि वो लोग प्रस्तुति देते थे। तो भिखारी ठाकुर को मैं एक तरह से केवल रंगकर्मी नहीं मानता हूँ, जिनको राहुल संस्कृतायन कहते हैं कि अनगढ़ हीरा हैं, उनको मनोरंजन प्रसाद सिन्हा कहते हैं कि ये ही इज़ शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर।
एक्चुअली भिखारी ठाकुर उससे भी आगे हैं। दर्शकों, आज हम लोगों ने भिखारी नामा नाटक का मंचन देखा। मिलते हैं अगले अंक में किसी आयोजन या फिर किसी नाट्य मंचन के साथ। तब तक के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार थिएटर द्वारा निदेशक, डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। दर्शकों, बिहार में आप कहीं भी रंगमंच कर रहे हैं या फिर किसी नाटक का मंचन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके नाटक को बिहार थिएटर कार्यक्रम में दिखाया जाए, तो आप हमें ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में किसी नाटक मंचन के साथ। तो स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।